व्यवस्था है, ना नाम की व्यवस्था है, ना भजन की व्यवस्था है, ना भक्ति की व्यवस्था है, जहाँ भक्ति की कोई परिस्थिति नहीं बन सकती, ऐसे स्थान पर बैठ के हम लोग इतनी संख्या में जुड़ करके भगवत भजन और भगवत कथा का श्रवण कर रहे हैं कि ठाकुर जी की हम पर कृपा नहीं है तो क्या है, बहुत बड़ी कृपा है। राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल एकदम बढ़िया हूँ। तो फिर से हाजिर हूँ आप सबके सामने एक नई कहानी लेकर। और कहानी इस प्रकार है कि श्रावण मास शुरू हो चुका है, सावन का महीना जिसे हम कह देते हैं, भगवान शिव जी को ये समर्पित होता है। और आज बड़ा ही अच्छा दिन है क्योंकि आज इस महीने का पहला सोमवार है श्रावण मास का। और मेरे को जो एक अच्छी बात पता लगी जिसके लिए आज मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रही हूँ या व्लॉग बना रही हूँ, वो ये है कि एक कथावाचक हैं इंडिया के, बहुत ही फेमस हैं, प्रसिद्ध हैं, जिनका नाम है इंग्रेश जी। और वो यहाँ ऑस्ट्रेलिया टूर पर आए हुए हैं अपनी कथा वाचन के लिए। और शुरुआत उन्होंने यहाँ मेलबर्न से की है। उनका 3 दिन का प्रोग्राम था यहाँ पर। तो जैसे ही मुझे पता लगा, पता नहीं क्या टचवुड कृपा होती है भगवान की कि मुझे पता लग जाता है इधर उधर से कि कुछ इवेंट होने वाला है। मतलब उस चीज़ का पता लगता है जिसमें मैं जाने की इच्छुक होती हूँ। भगवान ने पहले ही तय किया होगा वो सब कुछ। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मैं काफ़ी टाइम से ना, मैं ऐसा कुछ नहीं है कि मैं किसी एक पर्टिकुलर इंसान को फॉलो करती हूँ, बट जिसकी मुझे जो बात अच्छी लगती है बात को फॉलो मैं ज़रूर करती हूँ कि जो भी हमें अगर कहीं से भी कुछ भी सीखने को मिलता है तो हमें उसे अपनी ज़िंदगी में अप्लाई को करना ही चाहिए। तो मैंने इनका देखा था एडवर्टीज़मेंट कि ये आ रहे हैं यहाँ पर। और फिर मैंने सोचा कि क्यों ना जाया जाए। इतना अच्छा मौका है कि खुद वो चल कर आए हैं यहाँ पर इतनी दूर से, इंडिया से। तो मैं बिज़ी थी स्केड्यूल में और इसलिए पहले 2 दिन का तो मेरा हो नहीं पाया। वो 12, 13 और 14 जुलाई ये 3 दिन के प्रोग्राम के लिए वो यहाँ पर मेलबर्न में आए हैं। तो टिकट मुझे 14 जुलाई की मिली थी, यानी कि आज की, सोमवार की। और बस मैं जाऊंगी आज वहाँ पर और आप लोगों को भी मिलवाऊंगी उनसे। आप लोग देख के रहिएगा मेरी ये वीडियो कि मतलब क्या ही होने वाला है। अभी तो फ़िलहाल सुबह के बजे हैं 9:30। मुझे कुछ थोड़ा सा काम है बाज़ार में, वो काम फिनिश करके देन मैं सीधा जाऊंगी उनके पास जहाँ पर भी उनका प्रोग्राम हो रहा है। यहाँ वेरीबी में स्पोर्ट्स क्लब है जहाँ पर ये इवेंट हो रहा है। और टाइमिंग जो है वो थी शाम की 3:30 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक। तो आप भी बस चलिए मेरे साथ और कुछ हम उनसे आज मॉरल वैल्यूज़ सीखेंगे और कोशिश करेंगे कि आप और मैं उन वैल्यूज़ को, उन बातों को अपनी ज़िंदगी में अपना सकें। तो बने रहिए मेरे साथ, मेरी इस वीडियो के थ्रू आप भी आज उनके दर्शन करेंगे। चलो जी, फाइनली वो टाइम अब आ ही गया है और क्लोज़ मैं जा रही हूँ और मिलते हैं इंग्रेश उपाध्याय जी से। आउटफिट भी चेंज हो गया, सब कुछ चेंज हो गया, पर स्पिरिट वही है। थोड़ी देर पहले जैसे मैंने आपको बताया, मैं निकली थी काम के लिए अपने, और कुछ काम था मुझे क्योंकि छुट्टी का ही दिन होता है एक, उसी दिन बंदा अपने पर्सनल काम निपटा सकता है। वो भी ऐसे ही निकल जाती है छुट्टी भी। फिर वो जल्दी जल्दी रैप अप किया अपना काम और उसके बाद फटाफट से रेडी हुई और अब ऑन द वे टू महाराज जी। बस अब मैं स्टॉपेज पे खड़ी हूँ
बस की वेट कर रही हूँ। बस आएगी और फिर मैं उसमें बैठ के जाती हूँ और फिर आपको दर्शन कराती हूँ। फाइनली मैं आई गई वेरेबी इंडोर स्पोर्ट्स सेंटर। चलते हैं अंदर और सुनते हैं कथा, अपने मन को शांत करते हैं। टिकट मेरी चेक हो गई है वहाँ स्टार्टिंग में। अब बस स्टेज पे आके बैठेंगे और फिर आनंद लूँगी मैं अपनी शाम का। भजन की व्यवस्था है, न भक्ति की व्यवस्था है, जहाँ भक्ति की कोई परिस्थिति नहीं बन सकती, ऐसे स्थान पर बैठ के हम लोग इतनी संख्या में जुड़ करके भगवत भजन और भगवत कथा का श्रवण कर रहे हैं कि ठाकुर जी की हम पर कृपा नहीं है तो क्या है, बहुत बड़ी कृपा है। अनुकूलता प्राप्त होना और उस अनुकूलता का उपयोग करके भगवत भजन करना ये सामान्य बात है, पर प्रतिकूलताओं में बिना व्यवस्था के भगवत साधन करना ये विशेष बात है। अब मैं अपनी कथा में कहता हूं कि जिस परिवार में पिताजी भी डॉक्टर हैं, माताजी भी डॉक्टर हैं, ताऊ जी भी डॉक्टर हैं, ताई जी भी डॉक्टर हैं, बड़े भैया भी डॉक्टर हैं, छोटी बहन भी डॉक्टर है, उसमें आप भी डॉक्टर बन जाओ तो कोई बड़ी बात नहीं है। आप अगर डॉक्टर बन जाते हैं तो कोई ऐसा सेलिब्रेशन नहीं होता, क्योंकि पूछते नहीं, सब डॉक्टर ही हैं। लेकिन जहाँ पिता भी डॉक्टर नहीं, माँ भी नहीं, बच्चे भी नहीं, कोई दूर दूर तक नहीं, उस परिवार में कोई डॉक्टर बनता है तो महाराज उसकी चर्चा पूरे खानदान में होती है। वो देखा उनका बेटा शर्मा जी का डॉक्टर बन गया। तो आप कौन हो? आप वही शर्मा जी के बेटे हो। ऑस्ट्रेलिया वाले, अमेरिका वाले, कनाडा वाले, लंदन वाले, जहां जहां हमारे भारतीय भाई बहन विराजमान है, ये सब वही शर्मा जी के बच्चे हैं, जिनके पास ना तो व्यवस्था है, जिनके पास ना वातावरण है, जिनके पास केवल और केवल संसार में घिरने का और गिरने का ही साधन है। पर फिर भी आप लोग कथा सुनने आ रहे हैं, फिर भी आप लोग वृंदावन को इतना प्रेम करते हैं, फिर भी आप वृंदावन से आए वैष्णवों के प्रति इतनी भावना रखते हैं। आपकी चर्चा वैकुंठ तक हो रही है, आपकी चर्चा साकेत तक हो रही है। राधे राधे तक आपकी चर्चा हो रही भैया। सबसे बढ़िया तावीज, सबसे बढ़िया गंडा एक है, तुलसी की माला पहन लो गले, इससे बढ़िया कुछ नहीं। और सबसे बढ़िया उपाय, सबसे बढ़िया टोना, सबसे बढ़िया टोटका, सबसे बढ़िया नियम एक ही है कि कृष्ण नाम को जीव पर विराजमान कर लो। आप कहेंगे कि इससे किसका भला हुआ? वाह, प्रहलाद जी महाराज जी। किसका भला हुआ? प्रहलाद जी। प्रहलाद। राधा रंगीली
ऑस्ट्रेलिया में बड़े बूढ़ों से ज्यादा बच्चों में भक्ति है। अभी तक ये देखो इनसे भी छोटे आ रहे हैं। आराधना करना ये बड़ी बात नहीं है, किस भावना से कर रहे हो ये बड़ी बात है। आपकी इच्छा क्या है? रावण शिव की आराधना करता है और उसके प्रति इच्छा क्या है? मैं अजर हो जाऊं, मैं अमर हो जाऊं, मैं शक्तिशाली हो जाऊं, मैं बलवान हो जाऊं, मैं ऐसा हो जाऊं, पूरा विश्व थर-थर कांपे, आदि आदि आदि। और राम जी किस लिए आराधना करते हैं? निराकार ओंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतीतमीशं गिरीशं करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार अरुणतोहं नमामि शनीशाय निर्वाय रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं। सीता जी का हरण हुआ, आपने कहीं सुना कि महादेव महादेव मेरी पत्नी कहाँ है, मुझे ढूंढ के लाके दे दो, हे महादेव कृपा करो मेरे को मेरी सीता से मिलवा दो। राम जी रोए नहीं, पुरुषार्थ किया, परिश्रम की, सेना बनाई, लेकर के आए, तो रोए नहीं महादेव के पास जाकर। वो बात अलग है कि वहां पर रामेश्वर भगवान की स्थापना की। रामेश्वर भगवान का मतलब क्या होता है? रामस्य ईश्वर है। राम जी कहते हैं जो मेरे भी ईश्वर हैं मैं उनको प्रणाम करता हूं। ऐसा कहकर के रामेश्वर भगवान की स्थापना की तो महादेव प्रकट हो गए। बोले ये गलत परिभाषा है, मैं इनका ईश्वर नहीं हूं। बोले राम जिसके ईश्वर हैं वो रामेश्वर है। राम जी कहे नहीं मेरे ईश्वर जो वो रामेश्वर। महादेव कहे नहीं नहीं राम जिसके ईश्वर वो रामेश्वर। दोनों में लड़ाई हो गई वहीं पे। नहीं मानोगे आप? बोले बिल्कुल नहीं मानूंगा, तुम मेरे ईश्वर हो। महादेव बोले नहीं 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 आप मेरे ईश्वर हो। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, बोले लड़ो नहीं, हम बताते हैं रामेश्वरम का मतलब क्या। बोले क्या? बोले जो राम है वही ईश्वर है और वही ईश्वर ही शिव है। बोले परिभाषा। श्रावण का पहला सोमवार है, महादेव को यहीं से ही जलाभिषेक कर दीजिए। जलाभिषेक नहीं, वाणी से अभिषेक कर दीजिए। गाइए भाव से, हे शिव श्रेष्ठ नहीं जो आपकी बात मानती है, पत्नी वो श्रेष्ठ जो आपको ठाकुर जी के समीप ले जाती है। बच्चे वो श्रेष्ठ नहीं जो पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं, कमा कमा करके आपको देते हैं। बच्चे वो श्रेष्ठ जिनकी वजह से आप कथा में आते हैं।
संबंध संसार का कोई भी वो अच्छा है जिससे आप ठाकुर जी के समीप पहुंचे हैं। और जिस व्यक्ति ने केवल व्यसन की समीपता दिलाई हो, जिस व्यक्ति ने केवल आपको संसारी चल तुझे न्यूजीलैंड की वो वाली चीज खिला के लाता हूं, ऐसे सखा होते हैं कोई? चल तुझे वहां घुमा के लाते हैं, तो नई ब्रांड वाली पीला पानी आया पिला के लाता हूं, ये वो सखा। सखा तो वो श्रेष्ठ जो कहे अरे महाप्रभु जगन्नाथ रथ यात्रा कर रहे हैं, चल तुझे दिखा के लाता हूं। आप कहो अरे बहुत भीड़ होगी भाई, कैसे? अरे जीवन भर क्वींसलैंड देख लेंगे, जीवन भर ऑस्ट्रेलिया घूम लेंगे, अमेरिका देख लेंगे, एक बार देवों के देव, नाथों के नाथ, अनाथों के नाथ जगन्नाथ जी को रथ में तो देख लें एक बार, चल जगन्नाथ यात्रा। ऐसे मित्र को गंडा बांध देना, बोले जीवन में तेरी मेरी यारी कभी खत्म नहीं होगी, तू मेरा सबसे अच्छा सखा, ठाकुर जी के पास ले जाना। महाराज जी ना अपने छोटे लाला जी के दर्शन कराने लगे हैं, तो आइए देखते हैं। ढूंढ के रखेंगे, वहाँ भाव से कथा सुनाएंगे, खूब आनंद होगा। प्यारे गिरधरलाल जी के अगर विदेशों में देखो कथा करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन कितनी सहजता से हो गई यहाँ पर। इस पूरे उत्सव में जितने भी लोगों ने सहायता की, हम सबके नाम तो नहीं जानते, ना आपको पता है और ना आपको इच्छा होनी चाहिए कि हमारा नाम बोले, फिर भी आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज जी जा रहे हैं और उनको जाने नहीं देंगे जनता। राधे राधे। मेरी ज़िंदगी का ये पहला एक्सपीरियंस था कि मैं ऐसे एक कथावाचक प्रोग्राम में आई। और क्या बताऊँ मैं आपको, मतलब कि छोटे होके जागरण में, कीर्तन में बहुत गए, पर ऐसे कथावाचक में मैं कभी नहीं आई थी। जो भी बोला बहुत ही सत्य बोला और सरल शब्दों में बोला, कोई झूठ नहीं था उसमें, कोई भी अपनी Volunteers, thank you so much for your help and support. अपनी ओर से उन्होंने कोई बात नहीं बनाई स्टेज पे थी। जमा करा के जाएं। जो है वो है, हम बस मानते नहीं हैं, यही हमारे में बहुत बड़ी कमी है हम इंसानों में। अगर हमें इस योनि में जन्म मिला है, इंसान की योनि में, तो मेरा मानना है कि हमें बस अपने आप को पूरी तरह समर्पित करना चाहिए भगवान को। वही है जो है, हम उनके आगे कुछ भी नहीं है। नाची, गाई, रोई, खुश हुई, बड़ा ही मज़ेदार मेरा आज का अनुभव था।
महाराज जी ने अभी जाना है और भी मतलब वॉलंटियर्स अपनी वेस्ट और आईडीज स्टेज पे जमा करा के जाएं। और भी जाना उन्होंने आगे सिडनी, कैनबरा, गोल्ड कोस्ट, वहाँ सफ़र करेंगे वो कथा। और शुरुआत मेलबर्न से हुई, इससे बड़ी और करने की बात क्या हो सकती है। हमें खुशकिस्मत मानना चाहिए अपने आप को कि हम इन चीज़ों में अपने आप को पार्टिसिपेट करते हैं, जो भी वॉलंटियर्स हैं भागीदारी लेके, बस सब प्रसाद लेते हैं और घर को चलते हैं। और मैं अपनी वीडियो यहीं पर ही एंड करूँगी प्रसाद लेने के बाद। आइए, चलो भाई, प्रसाद मिल रहा है। थैंक यू। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। चलो जी, फाइनली प्रसाद भी मिल गया मुझे। चलो जी, राधा रानी जी का, बांके बिहारी जी का प्रसाद भी मुझे मिल गया। अब बस इसे घर जाके खाएंगे। और हर हर महादेव। आपको मेरा आज का ये व्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आप सब ने एंजॉय किया होगा मेरे साथ, राधा रानी का नाम लिया होगा, बांके बिहारी जी को याद किया होगा। तो बस मिलूँगी आपसे फिर किसी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सब ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और मुझे भी अपना ढेर सारा प्यार और सपोर्ट देते रहिए। राधे राधे।